इंडक्टिव इफेक्ट। देखो क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। यस सर। ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। चैप्टर टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें कुछ इफेक्ट्स ऑपरेट करते हैं। तो जीओसी में आपके टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स मॉलिक्यूल्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इफेक्ट्स होते रहते हैं जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसमें जो पहला वाला है वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है। पहला क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। पहला वाला होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। दूसरा वाला होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एक एक करके लेंगे इनको हम। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं। थर्ड वाला आपके रेजोनेंस, और फोर्थ वाला है हाइपर कॉन्जुगेशन। फोर्थ वाला है हाइपर कॉन्जुगेशन। ये इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट वाला इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड वाला है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, थर्ड वाला है रेजोनेंस, और फोर्थ वाला है हाइपर कॉन्जुगेशन। एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स उनको देखेंगे। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो उससे पूरे मॉलिक्यूल पे असर पड़ता है। तो एक एक करके आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। किससे स्टार्ट करते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट वाला है आपके इंडक्टिव इफेक्ट। ये देखिए इंडक्टिव इफेक्ट। देखो क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। हम जब स्टार्ट करते हैं तो ये सपोज एक कार्बन चेन है, ये मीथेन की, इथेन की, या प्रोपेन की, या ब्यूटेन की एक कार्बन चेन है ना। हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं मैं, आप चाहो तो हाइड्रोजन भी लगा दो, है ना। ठीक है, बस मैं तो समझाने के लिए वैलेंसी पूरी नहीं कर रहा हूँ। आप चाहे तो हाइड्रोजन भी लगा लो। ये 3 हाइड्रोजन है, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है ना। आप चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं नहीं लगा रहा। चलो, तो ये कार्बन चेन है, इस पे एक ग्रुप अटैच्ड है एक्स, रुद्र। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट पहला, आवाज आ रही है क्या? यस सर, आ रही है। विजिबल, आ रही है सर। ऑडिबल एंड विजिबल बोथ।
ठीक है, ओके। तो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये कार्बन चेन है, उस पर एक ग्रुप अटैच्ड है एक्स। ठीक है, पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इस पे एक ग्रुप अटैच्ड है एक्स। ये एक्स क्या, जो जो ग्रुप है ना एक्स, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। इस एक्स की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट लिखता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ये एक्स की विद्युत ऋणता कार्बन की विद्युत ऋणता से क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो उससे क्या होगा, ये जो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो किसकी तरफ खिंच जाएंगे, एक्स की तरफ। खिंचेंगे नहीं खिंचेंगे, क्यों खिंचेंगे, क्योंकि यस सर। एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ये एक्स की तरफ खिंच गए, देखो ये खिंच गया एक्स, एक्स की तरफ है। एक्स ने इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लिया। क्यों खींचा, क्योंकि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। अब चूंकि एक्स की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर खिंच गए, इसलिए एक्स के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज का साइन है। और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड टूटा नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो बॉन्ड पेयर है, ये एक्स की तरफ खिंच गए। तो एक्स के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये कार्बन, जिस इस कार्बन के पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो अभी कार्बन क्या करेगा, ये पास वाले कार्बन से खींच लेगा। ये जो कार्बन है, ये पास वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये खींच लिए। अब इस पे भी आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये भी क्या कर लेगा, पास वाले से खींच लेगा, इसके पास भी आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो अब तीन कार्बन के बाद क्या हो जाता है, तीन कार्बन के बाद, तीन कार्बन के बाद जो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तीन कार्बन के बाद खत्म हो जाता है। मैं वापस से समझाता हूं, ये कार्बन चेन है, कार्बन की चेन है, इस पे एक ग्रुप अटैच्ड है एक्स। एक्स की ईएन जो है वो कार्बन से ज्यादा है, जिसके कारण एक्स के ऊपर, एक्स क्या कर लेगा, ये बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, एक्स के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो ये फिर इससे खींच लेगा, पास वाले से, और ये फिर इससे खींच लेगा। ठीक है, तो ये जो एक्स है, ये कौन सा ग्रुप, ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट, इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इफेक्ट, या नेगेटिव प्रेरणिक प्रभाव। ये इंडक्टिव इफेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेरणिक। एक दो बच्चे हिंदी के भी हैं। प्रेरणिक प्रभाव, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। तो ये एक्स क्या लगा रहा है यहाँ, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये एक्स क्या कहलाता है, एक्स इज, यहाँ एक्स क्या है, हियर एक्स इज क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। एक्स क्या है यहाँ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच्ड होता है किसी कार्बन चेन पर, तो उस कार्बन चेन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और तीन कार्बन के बाद ये पॉजिटिव चार्ज, इंडक्टिव इफेक्ट तीन कार्बन के बाद खत्म हो जाता है। अच्छा, ठीक है, अभी और समझाऊंगा। तो पहले ध्यान रखो, अगर कोई एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, तो वो ग्रुप क्या कहलाता है, माइनस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहलाता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और ये इफेक्ट क्या कहलाता है इसका, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, यस सर। ठीक है, आगे और देखते हैं, फिर मैं और चीज लिखूंगा इसमें, पहले एक बार देखो आप। सबने नोट कर लिया है, साथ के साथ नोट कर लिया करो, टाइम दूंगा मैं आपको नोट करने के लिए, ठीक है ना। और इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं सीधे यूट्यूब पे डाल दिया करूंगा, तो आप बार बार लिसन कर सकते
ठीक है, नोट कर लिया। माइनस आई का मतलब माइनस आई माइनस आई इफेक्ट डेफिनेशन या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है ना, माइनस आई इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एक मिनट में वो गेट लगा लेता हूँ ताकि आवाज नहीं आया। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। तो सर ये एक्स इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर रहा एक्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क खींच कर रहा रहा है है, ना सर। इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, पूरी तरह थोड़ी ले रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है बस, अपने में ओके अंदर नहीं सर, ले रहा है। इलेक्ट्रोफाइल तो अपने अंदर ले लेता है, ये तो केवल अपनी तरफ ही खींच रहा है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, अब देखते हैं। सर हाँ सर जितने भी कार्बन है मतलब 3 कार्बन है तो उन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सेम ही होगा। नहीं नहीं, कम होगा, सबसे ज्यादा तो इस पे होगा पार्शियल पॉजिटिव, देखिए तो मैंने छोटा छोटा बना रखा है, सबसे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे होगा, फिर उससे कम इस पे होगा, फिर उससे कम इस पे होगा। 3 कार्बन के बाद तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाता है। अभी सारे पॉइंट लिखाऊंगा तो उसमें और आ जाएगा। ठीक है ना, सबसे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे होगा, उससे कम इस पे होगा, उससे कम इस पे होगा। 3 कार्बन के बाद तो इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाता है, उसका रीजन भी मैं आपको दूंगा अभी। ठीक है, अभी तो सिर्फ मैं हल्का सा समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखो, मान लो मैं दूसरा एक, अब मैं इस पे हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं, आप अपने आप समझ जाना, हाइड्रोजन में नहीं लगा रहा हूं। मान लो ये कोई ग्रुप अटैच्ड है, यही कार्बन चेन है, इस पे कोई ग्रुप अटैच्ड है जेड, ये कार्बन चेन है, इस पे कोई ग्रुप अटैच्ड है जेड। इस जेड की ईएन है वो कम है इस बार, इस बार क्या है, ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड इज लेस देन ईएन ऑफ कार्बन। इस बार कार्बन की ईएन ज्यादा है, इस बार कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस बार कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। क्या करेगा, ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कार्बन की तरफ आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन की तरफ। ये देखो, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गए, पूरी तरह नहीं लिया इसने, अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया, खींच लिया अपनी तरफ। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसके पास, इस कार्बन के पास काफी सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, थोड़े बहुत ये इधर फेंक देगा, इस पे भी थोड़ा बहुत नेगेटिव आ जाएगा। इसके पास भी इकट्ठे हो गए, ये भी क्या करेगा, थोड़ा बहुत इधर फेंक देगा। 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस बार क्या किया, इस बार जो ग्रुप लगा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कार्बन से, इस बार कार्बन खींच लेगा, कार्बन पे नेगेटिव आ गया, कार्बन के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, थोड़े बहुत ये इसको दे देगा, फिर ये इसको दे देगा। 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाता है। अभी सब पॉइंट्स लिखा दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है जेड जो कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये वाला जो यहाँ जो बॉन्ड था बीच में है ना, ये जो बॉन्ड था ना बीच में, तो उसमें जब बॉन्ड बना था तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, तभी तो बॉन्ड बना था। कोई भी सिग्मा बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, तभी तो बॉन्ड बनता है ना। लेकिन अब कौन खींच के ले गया उसको, कार्बन। कार्बन ने अपने अंदर पूरी तरह नहीं लिया है, लेकिन अपनी तरफ खींच के ले गया। तो ये बेचारा इसको इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ रहा है ना। क्यों छोड़ना पड़ रहा है इसको इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन की एन ज्यादा है। तो ये जो जेड है ये क्या कहलाता है, क्या कहलाता है जेड, आई इफेक्टिव। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने वाला ग्रुप, या प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और प्लस आई ग्रुप। आया नहीं आया समझ में, तो ये प्लस आई ग्रुप है। तो दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, माइनस आई और प्लस आई। अगर कोई ऐसा ग्रुप है
जो कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर रहा है तो वो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है और वो ग्रुप माइनस आई ग्रुप कहलाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड है जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो वो प्लस आई ग्रुप कहलाएगा और वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? जेड कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। प्लस जेड आई कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं? प्लस आई। और ग्रुप क्या कहलाएगा? प्लस आई ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या प्लस आई ग्रुप है। ठीक है। यस सर। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं। अरे ये बातें मत करो, अपना माइक बंद करके रखो सब, ठीक है ना? ठीक है साहब। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ये तो लिख लिया सबने? यस सर, डन। ठीक है, बस ये एक ही माइक खोल के रखेगा। क्या नाम है इसका? डॉक्टर गौरव। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना वो एक वीक इफेक्ट होता है। अब आप कहोगे सर वीक क्यों हो गया? कोई बता सकता है इंडक्टिव इफेक्ट वीक क्यों होता है? इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव एक वीक प्रभाव है। इंडक्टिव इफेक्ट इज ए वीक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज ए वीक इफेक्ट। प्रेरणिक प्रभाव जो है एक वीक प्रभाव है। क्यों बता सकते हो? सर शायद जैसे भी जेड जो था आई इफेक्टिव ग्रुप वो दे रहा था, तो वो इंडक्टिव तो था जेड। जेड भी इंडक्टिव लगा रहा है और एक्स भी इंडक्टिव लगा रहा है। जेड तो क्या लगा रहा है? प्लस आई। और एक्स क्या लगा रहा है? माइनस आई। दोनों इंडक्टिव ही तो है। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है एक वीक इफेक्ट होता है। वीक इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट होता कहाँ है? सिग्मा बॉन्डेड कार्बन चेन के अंदर होता है। देख लो कार्बन चेन के अंदर ही हो रहा है, सारे सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, आसानी से मूव नहीं कर पाते हैं। इसलिए 3 कार्बन के बाद तो इंडक्टिव इफेक्ट ही खत्म हो गया। हुआ नहीं हुआ 3 कार्बन के बाद? तो इंडक्टिव इफेक्ट यस इज ए सर। वीक इफेक्ट। रीजन क्या है इसका? रीजन होता है इट ऑपरेट्स इन सिग्मा बॉन्डेड कार्बन चेन। ये कहाँ होता है? सिग्मा बॉन्डेड कार्बन चेन में होता है। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। दे डोंट शिफ्ट इजीली शिफ्ट नहीं होते हैं। आया नहीं है समझ में? यस सर। सर शायद आपने स्ट्रॉन्गली के आगे बॉन्ड लगाना भूल गए स्टेटमेंट में। इंडक्टिव इफेक्ट इज ए वीक इफेक्ट। रीजन क्या है? इट ऑपरेट्स इन सिग्मा बॉन्डेड कार्बन चेन। ये सिग्मा बॉन्डेड कार्बन चेन के अंदर ऑपरेट होता है। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है ना? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। दे डोंट शिफ्ट इजीली। आपको पता है सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, इतना इजीली मूव नहीं करते हैं। और 3 कार्बन के बाद तो क्या हो जाता है? इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट डिसअपीयर हो खत्म। जाता है ना? सेकंड पॉइंट लिखो, इंडक्टिव इफेक्ट डिसअपीयर, गायब हो जाता है। डिसअपीयर।
after 3 कार्बन। 3 कार्बन के बाद तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। आया नहीं है? यस सर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो प्लस आई लगाते हैं, कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो माइनस आई लगाते हैं। और भी पॉइंट्स आते रहेंगे, वो हम देखते रहेंगे, ठीक है ना। ये जो फर्स्ट कार्बन है, इस पे मैक्सिमम नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस। ये लिख लो पॉइंट चाहो तो। थर्ड पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस as we move away from माइनस आई और प्लस आई। प्लस आई और माइनस आई ग्रुप से जैसे जैसे दूर जाते आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है। देखो यहाँ सबसे ज्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, फिर कम होते जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब आगे जो हमको देखना है वो ये देखना है कि प्लस आई कौन कौन से ग्रुप होते हैं। ऑर्डर ऑफ प्लस आई, ऑर्डर ऑफ प्लस आई। प्लस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं, उनका ऑर्डर क्या होता है वो देखना है। अब एक बात ध्यान होनी चाहिए, प्लस आई कौन लगाते हैं, एल्किल ग्रुप लगाते हैं। जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप लगे होंगे उतने ज्यादा प्लस आई होगा। ये देखो इस पे, अच्छा ये 10 मिनट बाद ये क्या होगा, अपने आप कट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वापस रिकनेक्ट कर लेना उसको, ठीक है ना। रिकनेक्ट कर यस लेना। सर। ये जो मेरा आईडी था ना वो आपके सेव्ड पड़ा होगा उधर, जहां आप भरोगे ना वहां सेव पड़ा होगा। यस सर है, कर लेंगे। रिकनेक्ट कर लेना वापस, क्योंकि इसमें लिमिट रहती है 40 मिनट्स। 40 मिनट्स के बाद वापस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ प्लस आई, तो ये देखो एल्किल ग्रुप है, ये कार्बन है, इसमें 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा प्लस आई ये लगाता है, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये छोड़ेगा। प्लस आई है ये ग्रुप, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला। फिर उसके बाद इसका नंबर आता है, इस पे 2 मिथाइल ग्रुप है। उसके बाद इसका नंबर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका नंबर आता है, और फिर नंबर आता है आपके CH3 का। तो इस कार्बन पे जो डायरेक्टली अटैच्ड है, ये जो कार्बन है जो कि उससे अटैच्ड है कार्बन चेन से, जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप लगे होंगे ना उतने ज्यादा प्लस आई लगाएगा। ये 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, ये देखो 3 एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप लगे होंगे ना उतने ज्यादा क्या लगेगा, एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ तो क्या लगा हुआ है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना इस कार्बन पे। ये कार्बन है, इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं कंडेंस्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ। आप इस कार्बन लिख लेना, इस पे 3 हाइड्रोजन लगा देना। तो ये ऑर्डर ऑफ प्लस आई है। अब ऑर्डर ऑफ माइनस आई देखेंगे हम। ठीक है ना। यस सर।
ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ठीक है। ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगाता है NO2, क्योंकि देखो तीन तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसके पास। SO3H, CN, COH, ये सारे क्या हैं? माइनस आई लगा रहे हैं। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, एल्कोहल का ज्यादा होता है ईथर से, ये आपके ईथर है। उसके बाद नंबर आता है एमीन का, एमीन के बाद C6H5, ये भी माइनस आई लगा रहा है। और फाइनली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक्चुअली में न्यूट्रल होता है ये नीदर प्लस आई लगाता है नॉर माइनस आई, नीदर प्लस आई नॉर माइनस आई। उसके अलावा जो और ग्रुप होते हैं वो भी आपके माइनस आई वाले ग्रुप होते हैं, वो जरूरी नहीं इसको इंक्लूड करो। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, है ना, कीटोनिक ग्रुप हो गया, ये आपका कीटोनिक ग्रुप हो गया, एसिड हैलाइड है, ये सारे क्या लगाते हैं? माइनस आई लगाएंगे। प्लस आई तो केवल कौन लगा रहा है? एल्किल ग्रुप ही तो लगा रहा है। प्लस आई तो केवल एल्किल ग्रुप लगा रहे हैं, बाकी माइनस आई कौन कौन लगा रहे हैं? बाकी जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले ग्रुप होते हैं वो सारे माइनस आई लगाते हैं। तो चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हैलाइड हो, एमाइड हो, ये सारे क्या लगा रहे हैं? माइनस आई लगा रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं इनको भी आप शामिल करो, लेकिन आप बस पता होना चाहिए कि हम माइनस आई लगाते हैं। ये ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर तो आपको याद होना चाहिए। सबसे स्ट्रॉन्ग NO2 लगाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग NO2 लगाता है, फिर SO3H, फिर CN, COH, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्कोहल, ईथर, ठीक है ना, ये एल्कोहल है, एल्कोहल है, ईथर है, एमीन है, बेंजीन ग्रुप है, ठीक है। ये याद हो जाएगा, इतना कोई ज्यादा वो नहीं है। NO2, SO3H, NO2, SO3H, CN, COH, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, OR, NH2, C6H5, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ माइनस आई हो गया। ओके सर। ठीक है, तो एक बस ब्रेन के अंदर डाल देना क्या ऑर्डर है क्या नहीं है। अब नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ट्रेनिक प्रभाव के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है? पहली एप्लीकेशन है टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी समझाने के लिए। कार्बोकेटाइन क्या होता है? वो स्पीसीज जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी समझाने के लिए। ठीक है, यस सर। जैसे ये अभी ये कार्बोकेटाइन है, जैसे ये कार्बोकेटाइन है सपोज, है ना। देखो मैं समझाता हूँ, एक बार रुको, एक में समझाता हूँ। जैसे ये कार्बोकेटाइन है, स्पीशीज जिसमें कार्बन पॉजिटिव चार्ज होता है वो कार्बोकेटाइन होता है। ये कार्बोकेटाइन है, ये भी कार्बोकेटाइन है, ये भी कार्बोकेटाइन है,
और आपके ये भी कार्बोरेट। अब एक चीज आपको पता है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ये रिएक्टिव होगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कोई भी इसको अटैक कर देगा। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कोई भी इसके ऊपर अटैक कर देगा, करेगा नहीं करेगा? यस लेकिन सर। इस केस में देखो, इस कार्बन को तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहां से भी आ रहे हैं, यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तीन तरफ से। मिथाइल ग्रुप क्या लगाता है? प्लस आई लगाता है। प्लस आई लगा रहा है, यहां से भी प्लस आई लग रहा है, यहां से भी प्लस आई लग रहा है, तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, ये कंपनसेशन कर देगा, पॉजिटिव चार्ज की कम कर देगा यहाँ, क्योंकि तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो डिस्चार्ज कर देगा इसको। पूरी तरह डिस्चार्ज तो नहीं होगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। जबकि यहाँ क्या हो रहा है? दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये देखो, मिथाइल ग्रुप क्या लगाता है? प्लस आई, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, लेकिन इतना नहीं करेगा जितना ये कर पा रहा है। यहाँ एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक तरफ से प्लस आई लग रहा है, और यहाँ एक भी तरफ से प्लस आई नहीं लग रहा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगभग खत्म ही हो गया। तीन तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन आ गए, तीन तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन आ गए, फटाफट लिख लो। और कड़िया है तो रिकनेक्ट कर लेना है इसको। इसमें दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज कम तो हुआ है, लेकिन इतना कम नहीं हुआ है। इसमें एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आया है, स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया समझ में? पॉजिटिव Yes, चार्ज sir. यहाँ लगभग खत्म हो गया, तो अब अटैक करने वाला क्यों करेगा फालतू में? पॉजिटिव चार्ज ही नहीं है। तो ये आपके स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया। और समझाऊंगा, अभी रिकनेक्ट कर लेना। लिख लो इसको। लिख लीजिए। सर अब तो मीटिंग एंड होने वाली है।